हरिओम। सर्वेभ्य नमो नमः। साथियों, आज हम करने वाले हैं जो हमारा एचटेट लेवल सेकेंड और 2020 में संस्कृत का एचटेट हुआ है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसका संस्कृत विषय का फर्स्ट क्वेश्चन 91 से जो हमारे स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, इमे चित्राणी रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम स्यात्। इमे चित्राणी में जो रेखांकित पद है, इमे रेखांकित पद है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए, हम पूरे वाक्य को देखेंगे। चित्राणी जो है वो बहुवचन में दिया हुआ है, तो इमे का भी हमें बहुवचन बताना है क्या होगा। तो इमानी इसका राइट आंसर होगा। तानी नहीं होगा क्योंकि यह तत् का बहुवचन होता है। तत्ते, तानी, इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एतानी, एतत, एते, एतानी होता है, यह भी नहीं होगा। और तत्, यह तत् का क्या है, एक वचन है, तो इसका राइट आंसर होगा इमानी। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92। न पदांता न पदांता टोरनाम सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो इस सूत्र का उदाहरण है, तो इस सूत्र का उदाहरण होगा सट ते, यह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति इति कस्मिन् प्रत्यये अर्थो भवति। कि तद अस्य अस्ति, वह इसका है, तद अस्मिन् अस्ति, और वह इसमें है, तो इसके लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है इस अर्थ में। तो इसका राइट आंसर होगा मतु प्रत्यय। मतुप इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। अहम डैश वाराणसी में गमिष्यामि। कि मैं डैश वाराणसी गमिष्यामि, लिटिल कार है, और लिटिल कार जो है वो भविष्यत काल के लिए होता है, आने वाले समय के लिए। तो देखिए, वाक्यम पूर्यत, इस वाक्य को पूरा करना है। यहाँ ब्लैंक्स में क्या आएगा। अब हया, हया का मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। गत अहने, गत जो चला गया है, अहन दिन, जो दिन चला गया है, ये भी नहीं आएगा। परहया, परहया का मतलब होता है बीता हुआ परसों, और प्रहय परसों से भी जो पिछला दिन है वो, ये भी नहीं होगा। अब स्वह, आने वाला कल, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्वह। डी जो 4 है इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर स्वह की जगह प्रस्वह होता तो ये भी आपका राइट होता, क्योंकि प्रस्वह का मतलब है आने वाला परसों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय अत्र केन सूत्रेण संधि कार्यम अभवत। कि अंतरराष्ट्रीय अत्र, यहाँ पर किस सूत्र के द्वारा संधि कार्य हुआ है। इणः स तीर्षो अन्यत्र श्याम, ये नहीं है। रोरी ड्र लोपस्य पूर्व दीर्घोण, यही होगा। कि इसमें क्या होगा, र और र दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट र का लोप हो जाता है। ड्र लोप पूर्वस्य, पूर्व का पहले वाले र का लोप हो गया, और दीर्घो अण, और उससे पहले जो दीर्घ होगा उसका दीर्घो अण, जो अण होगा उसका दीर्घ हो जाता है। तो क्या बच गया, मान लो ये अंतर प्लस राष्ट्रीय था, तो र का लोप हो गया, और ये जो त है, त का क्या बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। इस तरह से ये राइट आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलु अव्यस्य प्रयोगः, खलु अव्यस्य प्रयोगः नास्ति। खलु अव्यय का प्रयोग नहीं है। तो खलु शब्द का देखेंगे कि इस अव्यय का प्रयोग नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता है, वाक्य अलंकार है, इसमें भी होता है। निभर्त्सने, ये इसका राइट आंसर होगा, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। जिज्ञासायाम में भी होता है, और अनुनयेषु में भी होता है, तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारते कति पर्वाणि। महाभारत में कितने पर्व हैं। इससे पहले जो हमने 2021 का स्टेट किया था पीजीटी, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो महाभारत में कितने पर्व हैं, महाभारत में 18 पर्व हैं। क्वेश्चन आंसर होगा 4, 18 पर्व हैं। अब महाभारत किसके द्वारा विरचित है, वेद व्यास। और दरअसल जो वेद व्यास है, यह वेद व्यास उपाधि है, उसका सही नाम क्या था, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन महाभारत के
रचयिता है, और वेद व्यास उसकी उपाधि है, लेकिन ज़्यादातर वेद व्यास शब्द का प्रयोग किया जाता है। और महाभारत में 18 पर्व हैं, और इसको महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, पंचम वेद भी कहा जाता है। और महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सतसहस्त्री संहिता। सतसहस्त्री संहिता भी इसको कहा जाता है। अब जो 18 पर्व हैं, इनमें से एक भीष्म पर्व भी है, भीष्म पर्व है, और भीष्म पर्व में से गीता को लिया गया है, जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता है उसको लिया गया है, भगवद गीता। और भगवद गीता में भी कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। भगवद गीता में भी 18 अध्याय हैं। और अगर हम बात करें कि महाभारत का प्रथम अध्याय क्या है, प्रथम अध्याय आदि पर्व है, आदि पर्व। और अंतिम कौन सा है? ये प्रथम है, और अंतिम है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण अंतिम पर्व है, और इसकी रचना करने में कम से कम 3 वर्ष का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु तालव्य वर्णाः सन्ति। अधोलिखित वर्णों में तालव्य वर्ण बताने हैं, तो इन सभी के लिए सूत्र होता है। जैसे तालु का सूत्र होता है इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु। तो तालव्य में ये सारे वर्ण आते हैं, ई पूरा चवर्ग, य और श। अब ये किस में है? इसका आंसर होगा सेकंड। चवर्ग पूरा है, च छ ज ज अ, और फिर य और श भी दिया हुआ है, और ई। तो ये पूरा सूत्र हमें बताता है कि इस 3 वर्णों में तालु तालु इनका उच्चारण स्थान है। और इन उच्चारण स्थान पर हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के आप कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचितम चिनोत। इनमें से हमें गलत बताना है कि गलत क्या दिया हुआ है। तस्मै इदम, फर्स्ट क्या है? तस्मै इदम, ये सही है। राज्यः पुरुषः, राजपुरुषः, ये भी सही है। नराणां पतिः, नरपति, ये भी सही है। पितृन युक्तः, पितृयुक्तः, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्मिन् प्रयत्ने 19 वर्णाः भवन्ति। 19, देखिए ये प्रयत्नों से दिया हुआ है, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न जो होते हैं उनमें से यह प्रश्न है। तो किस में होते हैं 19 वर्ण, हमें ये बताना है। अब देखिए, हमने अघोष, सघोष, अलप्राण, महाप्राण, संवार और नाद, ये सभी की हैं। आप यहाँ से नाद को कट कर दीजिए, संवार को कर दीजिए, बच गया अलप्राण और महाप्राण। अलप्राण के लिए होता है, महाप्राण के लिए होता है 24। एक ट्रिक होती है कि 24 महाप्राण के लिए है, और अलप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? 1, 3 और 5, इस तरह से। अब 3 है 5 वर्गों में, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होगा। 5 वर्गों में, एक वर्ग से 3 वर्ण है, तो कितने हो गए? टोटल 15 हो गए। और इनमें कौन से आते हैं? अलप्राण में य, र, ल, व, ये चारों वर्ण आते हैं। तो 4 वर्ण और इसमें प्लस कर दें तो ये कितने बन जाते हैं हमारे? 19, 19 वर्ण बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4, अलप्राण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लब धातोः विधि लिंग लकारे प्रथम पुरुषः बहुवचने रूपम भवति। कि लब धातु का विधि लिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होगा। तो इसका राइट आंसर होगा लभेरन, ये इसका राइट आंसर होगा। प्राप्त करने के अर्थ में यह धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित विकल्पम चिन्हुत। अब इनमें से उचित विकल्प चुनना है, और संधि का यह क्वेश्चन है। उप औषधि, फर्स्ट क्या है? उप औषधि, अ और ओ दे रखा है तो वृद्धि हो जाती है, उपौषधि सही है। आत्म प्लस एकम, आत्मैक्यम, अ ए तो आई वृद्धि हो गई, आत्मैक्यम सही है। महा प्लस उरूह, महा प्लस उरूह, क्या बन गया? महोरूह,
और नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़, महोरुः इसका राइट आंसर होगा। उचितम विकल्पम चिन्होत, महा प्लस उरु महोरुः इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो प्लस अक्षः, इसका संधि युक्त पद है, तो इसका राइट आंसर होगा गवाक्षः, फर्स्ट गवाक्षः। और अन्य उदाहरण भी बनते हैं इसके, जो कि गव्युति बनता है, पवनम बनता है, नयनम बनता है, विष्णवे और नायक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है करीन शब्द से सप्तमी एकवचने रूपम भवति। अब करीन शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा करीनी, तीसरा इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन् विकल्पे नदी संज्ञकौ शब्दः वर्तते। अब नदी संज्ञक बताना है, नदी संज्ञा के लिए सूत्र होता है यो अस्त्राख्यौ नदी। तो दीर्घ ई और दीर्घ उकारांत शब्द जो होते हैं उनकी नदी संज्ञा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपान्वध्यांगवसः इति सूत्रेण आधारस्य संज्ञा भवति। अब ये एचटेट में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2021 में भी पीजीटी के एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो उपान्वध्यांगवसः इस सूत्र से आधार संज्ञा होती है किसकी, कर्म की आधार संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपशिखा इत्यनेन संबंधेन कवि अस्ति। दीपशिखा ये उपाधि है, किस कवि से संबंधित है, भारवी, दंडी या कालिदास है, तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास है, कालिदास से संबंधित है। और कालिदास की 7 रचनाएं हैं, 7 रचनाएं हैं इनकी, और जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एषु लघुत्रयाम न गण्यते। एषु लघुत्रयाम न गण्यते, लघुत्रयी में कौन सी नहीं गिनी जाती है, किसकी गणना नहीं होती है, तो लघुत्रयी के लिए एक ट्रिक है कुमार। और कु से क्या होता है, कुमार संभव, म से मेघदूत और र से रघुवंश। तो ये तीनों लघुत्रयी हैं, और शिशुपालवधम जो है वो लघुत्रयी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम जो है वो बृहदत्रयी में आता है, और लघुत्रयी हमारे ग्रंथ जो हैं वो कालिदास द्वारा भी रचित है, और शिशुपाल जो है ये माघ द्वारा भी रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदा स्त्रीलिंगम पुल्लिंगम विशेष्य स्तः तदा विशेषणम भविष्यति। तो जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग विशेष्यस्तः विशेष्य होते हैं, तदा विशेषणम भविष्यति, तो विशेषण होगा। तो विशेषण क्या होगा, पुल्लिंगे द्विवचने, ये इसका राइट आंसर होगा, पुल्लिंग द्विवचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मति शब्द से। मति शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से पढ़ करके जाइएगा। मति शब्द से प्रथमायाः, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, बहुवचन में रूप भवती होता है, तो मति में बहुवचन क्या होगा, दूसरा, मतयः सही होगा 110 का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन् विकल्पे सुमेलनम नास्ति। इन विकल्पों में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। देखिए जो नहीं है ये पूछा गया है, इनके लिए आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो नास्ति पूछा है, जगत प्लस ईसा जसत्व संधि है, सही है। सम प्लस कल्पः परस वर्ण, सही है, संकल्पः बन जाता है, जसत्व में तीसरा वर्ण बन जाता है, जगदीशः बन जाएगा। एतद प्लस मुरारी, एतन मुरारी। श प्लस तिप में शचुत्व संधि है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड, 111 का थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणोब्रीहि। ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हुआ है 2021 में, पीजीटी में ये आपका पूछा गया है। और द्रोणोब्रीहि इसमें सप्तमी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, और प्रथमा विभक्ति किसमें होती है उसके लिए सूत्र होता है द्रोणोव्रीहि। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति स्यात्।
तो इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो द्रोणोब्रीहि जो है इसका राइट आंसर होगा आपका परिमाण मात्रे। द्रोणोब्रीहि प्रातिपदिक अर्थ में होता है। इसके उदाहरण होते हैं प्रातिपदिक अर्थ मात्रे में ऊंचैः, ऊंचैः, नीचैः और श्रीः, इस तरह से। और आपका संख्या मात्र में वही एकः द्वौ बहवः, एकः द्वौ बहवः। और आपका लिंग में हो जाएगा तटः, तटी, तटम, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113। नक्तम अव्यस्य अर्थः भवति। नक्तम अव्यय का अर्थ है। नक्तम एक लेसन में आया था, वो था जो नक्तम दधी वाला कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा रात। नेक्स्ट है चतुर चार अस्य स्त्रीलिंगे रूपम न अस्ति। चतुर चार का स्त्रीलिंग रूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्सु जो है ये इसका राइट आंसर होगा, ये रूप नहीं बनता है। और जो तीनों लिंगों में 1 से 4 तक की काउंटिंग के, गिनती के, संख्या के तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, जैसे कि एक है, एक को पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। इसी तरह से दो, दो का बन जाता है आपका पुल्लिंग में दो, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे। इसी तरह से तीन को त्रयः और स्त्रीलिंग में तिस्रः और आपका नपुंसक लिंग में त्रीणि। और इसी प्रकार चार का बन जाता है चत्वारः पुल्लिंग में, चत्वारः स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। इनमें से भी प्रश्न नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पंचानाम कुमारीणाम समाहारः इत्यस्य समस्त पदम भविष्यति, कि पंचानाम कुमारीणाम समाहारः में समस्त पद क्या होगा, तो इसका होगा पंच कुमारी। थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवाच्य क्रिया भवति। कर्मवाच्य क्रिया है, कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा सेव्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। क्री धातु लट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति। क्री धातु का लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन क्या होगा, करोषि। थर्ड आपका राइट आंसर होगा करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस तरीके से ये बनता है। करोषि, कुरुतः, कुरुत और करोमि, कुर्मः, कुर्वः, कुर्मः, इस तरीके से। उसके बाद 118 ग्रा धातु लोट लकारे उत्तम पुरुष द्विवचने। साथियों धातु और शब्द रूप, संधि और समास से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। और साथियों हमारी प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें व्याकरण, साहित्य, वेद और दर्शन संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। और साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रह धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिग्राव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 कि कस्मिन् छंदसि प्रतिचरणम द्वादश वर्णः न भवन्ति। किस छंद में के प्रतिचरण में, प्रत्येक चरण में द्वादश वर्णः न भवन्ति, 12 वर्ण नहीं होते हैं। तो 12 वर्ण किसमें नहीं होते हैं, भुजंग पर्यातम इस छंद में भी होता है। नेक्स्ट वंशस्थ, इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। वसंस्तु जतु जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ इसका लक्षण होता है। और उसके बाद वसंत तिलका, वसंत तिलका में नहीं होते। राइट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा वसंत तिलका, क्योंकि वसंत तिलका छंद का उदाहरण लक्षण क्या होता है, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौघ, तो इसमें 14 वर्ण होते हैं। लक्षण क्या है, उक्ता वसंत तिलका, वसंत तिलका तबजा घौ
ग। और कितने वर्ण होते हैं अगर हमें लक्षण याद है तो हम उसके वर्णों को भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 उक्ता वसंत तिलका। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14। इस तरीके से ये 14 वर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वसंत तिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के चारों ओर भंवरे हैं। अब फूलों के चारों ओर अस्य संस्कृत रूपम स्यात्। फूलों के, देखिए फूलों के बहुवचन है और षष्ठी विभक्ति है तो क्या आ जाएगा? फूलों के बहुवचन पुष्पस्य, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम्। तो क्या होगा? फूलों के चारों ओर पुष्पाणि परितः भ्रमरः सन्ति। कि फूलों के चारों ओर क्या है? फूलों के चारों ओर भंवरे हैं। तो इसका तीसरा बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि फूलों के, और फूल शब्द है पुष्पम, और पुष्पम का के आ गया तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनेगा। चारों का परितः, और भमरे हैं, भमरे बहुवचन है, भ्रमरा हैं संति। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। तो इसका राइट आंसर होगा पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त से जो है एक मानव शरीर की तरह उत्पत्ति की गई है। चंद्रमा मनसो जातः कि चंद्रमा मन से पैदा हुआ है, और चक्षु सूर्यो अजायत, और चक्षु सूर्यो अजायत, और आंखें जो हैं वो सूर्य से पैदा हुई हैं। पुरुष सूक्त से यह है लिया गया है। नेक्स्ट है, कस्य माहेश्वर सूत्रस्य मध्ये अकार इति संज्ञा भवति। कस्य माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं, और ये 14 प्रत्याहार सूत्र माहेश्वर के शिव के डमरू से पैदा हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंकितेषु संज्ञा सूत्रम अस्ति। संज्ञा सूत्र है, तो इन चारों में से संज्ञा सूत्र है, कौन सा है? इको यणचि वृद्धिराधि आकाश आदि गुण है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद स्वधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम कस्य अलंकारस्य उदाहरणम, अलंकारस्य लक्षण, लक्षण है। किस किस अलंकार का यह लक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दृष्टांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्र कठोरम इत्यस्मिन् पदे कः समासः। वज्र कठोरम, वज्र के समान कठोर। तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय विशेषण विशेष्य। नेक्स्ट है 126, कस्मिन् पदे कत प्रत्यय नास्ति। किस पद में कत प्रत्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठा में आपका कत प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है कि कस्य पद लालित्यम संस्कृत काव्य जगति प्रसिद्धम अस्ति। तो इसका राइट आंसर होगा दंडिना। क्वेश्चन नंबर 127, दंडिना इसका राइट आंसर होगा। जैसे कालिदास की उपमा कालिदास से, ठीक है। और बाण भट्ट जो है ये पंचाली रीति के कवि हैं, बाण भट्ट। नेक्स्ट है, असव घोषस्य रचना न अस्ति। असव घोष की रचना नहीं है। बुद्ध चरितम भी है, सुंदरानंदम भी है, और आपका श्री विजय प्रशस्ति ये नहीं है। सारिपुत्र प्रकरणम ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। असव घोष की रचना श्री विजय प्रशस्ति नहीं है। और असव घोष का अगर हम बात करें तो इनका समय क्या है? 78 ईस्वी इनका समय माना गया है। और इसमें बुद्ध चरितम में हमारे कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग हैं। बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं, और इनके रचनाओं में शांत रस है, शांत रस इनकी रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध महाकाव्य कति सर्गा। शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो शिशुपाल में सर्ग हैं आपके 20।
शिशुपाल जो है वो माघ द्वारा विरचित है। माघ का समय है 675 ईस्वी। माघ का समय क्या है? 675 ईस्वी। और इसमें शिशुपाल वध में 1650 श्लोक हैं, 1650 श्लोक हैं। और इसमें वीर रस है, वीर रस दिया हुआ है। और यह महाकाव्य जो है श्री से आरंभ होकर के, श्री पद से आरंभ होता है और लक्ष्मी पद से अंत होता है। और इसका उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का सभा पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कथा शतकम कस्य रचना अस्ति। विश्व कथा शतकम जो है वो किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पद्म शास्त्री। पद्म शास्त्री की विश्व कथा शतकम रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति स्नेह पाप संग की, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाच्य परिवर्तन कीजिए। साथियों, वाच्य परिवर्तन के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। देखिए, शिशुः जलम पिबति, शिशुः जलम पिबति, हमें इसका वाच्य चेंज करना है। तो शिशु तृतीया में चेंज हो जाएगा शिशुना, जलम प्रथमा में चेंज हो जाएगा, जलम ही बनेगी इसकी। और पिबती पीयते में, पिबती पीयते में, तो पीयते वाला ये सही है। और जलम और शिशुना, तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। वस प्लस तव्यत सम्यक रूपम अस्ति। वस प्लस तव्यत का सही रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वस्तव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किराता अर्जुनीय में कस्य रीते प्रयोग अभवत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पांचाली रीति। किराता अर्जुनीय जो है वो भारवी द्वारा विरचित है, भारवी द्वारा विरचित है। और किराता अर्जुनीय में 18 सर्ग हैं। और ये आपका बृहदत्रयी में आता है। बृहदत्रयी के लिए एक ट्रिक होती है किशन, की से किरातार्जुनीयम, स से शिशुपाल वध और न से नसिधियम चरितम। तो आप किसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें किरातार्जुनीयम की तो इसमें 18 सर्ग हैं और 1030 आपके श्लोक हैं। इसके नायक अर्जुन हैं, इसके नायक अर्जुन हैं और नायिका द्रौपदी है, नायिका द्रौपदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु, और आपका किराता अर्जुनीयम जो है ये श्री से शुरू होता है, श्री से पद से शुरू होता है और लक्ष्मी पद से इसका अंत होता है। और जो ये क्वेश्चन था आपका शिशुपाल वध, ये सिर्फ श्री से शुरू होता है, श्री से शुरू होता है। इसका किस पद से अंत होता है वो नहीं बताया गया। ये आपको श्री से शुरू होता है, लक्ष्मी से अंत होता है, बता दिया था पहले। ये श्री से शुरू होता है और आपका किराता अर्जुनीयम श्री पद से आरंभ होता है और लक्ष्मी पद से उसका अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु सुमेलितम चिन्ह। सुमेलित चुनना है। तो देखिए, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दे रखा है, वही है सह फलानी खादितवान, सह तेन, और फलानी फलानी, खादितवान खादितानी में चेंज हो गया। और ये आपका सही है। कमला पायसम पक्वती, कमलया पायसम पकवानी, ये आपका राइट आंसर होगा, मतलब ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्यशास्त्र से प्रणेता कः अस्ति। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? राइट आंसर होगा भर्तमुनि। भर्तमुनि के नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं, 6000 इसमें श्लोक हैं। और इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है, 8 रस इन्होंने माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत संज्ञक विधायकम सूत्रम न अस्ति। इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा शह प्रत्यय। चुटु इत संज्ञा करता है, हलंत्यम हलोक के अंत की संज्ञा करता है, उपदेश अनुनासिकम इत संज्ञा, ये भी आपका राइट है। तो संज्ञा सूत्र कौन सा नहीं है इत संज्ञा विधायक? शह प्रत्यय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायणस्य प्रधान रसः वर्तते। रामायण के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है और उसमें से आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है स्टेट का कि जो उसमें हमने नहीं कवर करवाया है, तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। रामायणस्य प्रधान रसः वर्तते, इसका राइट आंसर होगा करुण रसः। और रामायण जो है इसको आदि काव्य कहा जाता है, रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित है। और रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामायण में 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिक्रयणे संप्रदानम अनंतरस्याम इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन संप्रदान संज्ञा भवति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4 साधकतमम करणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदि स्पृक इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, इसका समास विग्रह होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड हृदि स्पृक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वस्य प्रतिमानम कः अस्ति, विश्वस्य प्रतिमानम कः अस्ति, तो इसका राइट आंसर होगा आपका इंद्र, जो विश्व प्रसिद्ध हैं और वेदों में सबसे ज़्यादा सूक्तों में इन्हीं की स्तुतियाँ की गई मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्री प्लस कैप इति भवति, क्री प्लस कैप क्या होगा? क्री प्लस कैप इति भवति, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड कृत्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदत्तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति अत्र मोक्ष पदे आधारः अस्ति। अब आधार में सप्तमी भक्ति होती है और सप्तमी भक्ति के आधार अर्थ में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार। तो देखिए मोक्ष से इच्छा अस्ति आधार सप्तमी आधार अर्थ में 3 प्रकार से होती है कि ये भाव लक्षणम तो होता ही नहीं, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैश्यिक। पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा वैश्यिक और 3 अर्थ औपश्लेषिक और अभिव्यापक और वैश्यिक होता है 3 अर्थों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषणो उभय पद क्रमधार्य अस्ति, तो इसका राइट आंसर होगा सुप्तोत्थितः, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वैदिक मंत्राणाम संकलनम कुत्र भवति, वैदिक मंत्रों का संकलन कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका संहितायाम, संहिताओं में, चारों वेदों में। कच्छपि इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भविष्यति, कच्छपि का लौकिक विग्रह होगा, इसका राइट आंसर होगा कच्छेन पिबति इति, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकस्य भवति, क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है उसमें कौन सी संज्ञा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कर्ण संज्ञा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोगी लोकैः इत्यत्र भोगी शब्द से कृते संख्या निर्धारित। अब देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शब्द है कहाँ पर, भोगी लोकै, तभी हम बता पाएंगे कि संख्या कितनी होती है। तो 8 भोग होते हैं और 7 लोक होते हैं, ऐसा हमें कहाँ पर पता चला था, जो हमारा मालिनी हमने किया था, मालिनी छंद में हमने पढ़ा था कि न नम ययु न नम ययु तेयम मालिनी, ये मालिनी छंद का लक्षण है। मालिनी भोगी लोकई घह, भोगी लोकई घह, कि भोगी और लोकई 8 भोग हैं और 7 लोक हैं। 8 भोग के बाद यति आती है 8 वर्णों के बाद, और 7 वर्णों के बाद भी यति आती है। तो 8 किसके लिए है? भोग के लिए, और लोक के लिए क्या आएगा? 7। अब की बार मान लो भोग पूछ लिया तो इसका राइट आंसर होगा 8, अगर लोक से संबंधित पूछ ले तो फिर क्या होगा आपका 7, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख मेणी दृशो भाति पूर्णचंद्रः इवापरः कस्य अलंकारस्य उदाहरणम् अस्ति। मुख में दृशो भाति पूर्णचंद्रः इवापरः,
यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशावास्योपनिषदि कति मंत्राः सन्ति। ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं? तो संस्कृत में 18 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें ना भी पता हो तो 18 मैक्सिमम प्रश्न आंसर आता है। जैसे कि हमारे पुराण कितने हैं? 18 हैं। उपपुराण कितने हैं? 18 हैं। महाभारत में पर्व कितने हैं? 18 हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय कितने हैं? 18 हैं। ईशोपनिषद में कितने मंत्र हैं? तो वो भी 18 हैं। इस तरीके से ये आपका इम्पोर्टेंट होती है संख्या 18। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।